हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? तो आई थिंक आप सब ठीक होंगे। बहुत दिनों के बाद मेरी वीडियो आ रही है क्योंकि कुछ इशू चल रहे थे मेरी लाइफ में, जिन इशू को मैं अब सॉर्ट आउट कर पाया हूँ। लेकिन अब से आपसे मेरा प्रॉमिस रहेगा कि रेगुलरली आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? और वीडियो चलिए तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते। आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे किसका? पार्टनरशिप का। आखिर ये पार्टनरशिप होती क्या है? ये हमारे चैप्टर फर्स्ट बुक होती है, 12th में फर्स्ट बुक होती है, उसका पहला चैप्टर है पार्टनरशिप। 11th में क्या हुआ था? 11th में हम जो अकाउंटिंग करके आए हैं वो जर्नल अकाउंटिंग है। जर्नल में मतलब कोई भी अगर बिजनेस होगा तो वो उसी तरह की अकाउंटिंग है, कोई भी टाइप का बिजनेस होगा। लेकिन 12th में आते आते हम स्पेसिफिक अकाउंटिंग पढ़ते हैं। स्पेसिफिक मतलब किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग। जैसे हम कौन सी अकाउंटिंग पढ़ेंगे अभी? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है हमारी फर्स्ट बुक में दी है। फर्स्ट बुक में लगभग 7 चैप्टर हैं, जो उन 7 चैप्टरों में आपकी पार्टनरशिप दी हुई है कि पार्टनरशिप स्टार्ट कैसी होती है और एंड कब की होती है, सारी बातें दी हुई है। सेकंड बुक में कंपनी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है? और थर्ड बुक में भी कंपनी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है? आप 2 स्पेसिफिक अकाउंटिंग पढ़ेंगे, 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एक पार्टनरशिप और एक कंपनी, ठीक है? अब आपको इनका वेटेज भी बता देता हूं। जैसे जो आपकी पार्टनरशिप है वो आपकी 36 मार्क्स की है, ठीक है? और जो आपकी कंपनी है, जो सेकंड बुक और थर्ड बुक है, सेकंड बुक आपकी जो है 24 मार्क्स की और थर्ड बुक 20 मार्क्स की है, और पार्टनरशिप है फर्स्ट बुक में, ठीक? तो अब हम समझते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। चलिए, पार्टनरशिप जो डिफाइन है वो डिफाइन है पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनरशिप एक्ट जो बना था 1932 में, मतलब आज़ादी से पहले, ठीक है? इस एक्ट में एक डेफिनेशन दी हुई है। क्या डेफिनेशन है? पढ़ते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स फॉर शेयरिंग प्रॉफिट and losses of the business and business carried by all or any of them acting for a business carried by all या any of them acting for all। ये हमारी एक प्यारी सी डेफिनेशन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ा सा बड़ा है। चलिए, उसके लिए हम कुछ समझने के लिए कुछ ड्रॉ करते हैं। तो ये मान लेते हैं ये हमारे हैं T2Y, लिख देते हैं T2Y। अरे T2Y को बिजनेस करना है, ठीक है? और इनके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है? 50,000 की। क्या करें गरीब इंसान, ठीक है? अब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा कम है, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50,000 में थोड़ी स्टार्ट होगा। हाँ, चाय की टपरी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन चाय की टपरी नहीं खोलनी उनको अलग बिजनेस करना है जिसमें ज़्यादा पैसा चाहिए। तो अब क्या कर सकते हैं? ये बताओ क्या कर सकते हैं? 50,000 में चाय की टपरी खोल लेगा? नहीं। तो क्या करेंगे? ये जाएंगे बैंक के पास, लोन ले लेंगे, और लोन से क्या कर लेंगे? बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। या कर जा सकते हैं अपने दोस्त के पास, ठीक है? अब इनका दोस्त भी बना देते हैं हम। ये दोस्त है इनका, इनका नाम है सोनू भाई। अब ये इनके पास जाते हैं, कहते हैं भाई हम मिलकर बिजनेस करते हैं, चलो बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है? साथ में प्रॉफिट बांटेंगे। तो अगर ये दोनों मिलके बिजनेस करेंगे तो पार्टनरशिप हो जाएगी, ठीक है? और अगर इन दोनों से भी काम नहीं चलता, अब ये तीसरे बंदे को ले आते हैं। तीसरा बंदा हम मान लेते हैं स्वीटी, ये है स्वीटी। एज्यूम कर लेना, वैसे लग नहीं रही है, एज्यूम कर लेना स्वीटी है, ठीक है? तो ये स्वीटी को ले आते हैं, इनका मन नहीं लग रहा होगा बिजनेस में तो ले आए होंगे, ठीक है? तो अब ये तीनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है?
चलो बिजनेस का नाम भी बता देता हूँ फॉर क्लैरिफिकेशन, वरना आप कुछ और समझ लें। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये फैक्ट्री कर रहे हैं, फैक्ट्री खोल रहे हैं किसकी, फर्नीचर की। मतलब ये क्या लाते हैं, वुड लाते हैं, लकड़ी लाते हैं, उससे फर्नीचर बनाते हैं और सेल कर देते हैं, गई काम। ठीक है, अब क्या है, अब हम इन डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग में आ गया होगा कि पार्टनरशिप होती क्या है। अब डेफिनेशन को समझ लेते हैं, आप पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। लिखा है पार्टनरशिप इज द रिलेशन, अच्छा रिलेशन है, चलो, बिटवीन द पर्सन्स, पर्सन्स लिखा है मैंने, पर्सन नहीं लिखा, पॉइंट टू बी नोटेड, पर्सन्स लिखा है, पर्सन नहीं लिखा। ठीक है, तो पर्सन्स का मतलब क्या है, दो या दो से ज्यादा लोग, हाँ जी, दो या दो से ज्यादा लोग। ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोग, अगर एक लोग तो पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग तो टू या मोर पर्सन। ठीक है, चलिए अब रिलेशन के बारे में तो बताएं कि उनके बीच में रिलेशन क्या है, ये रिश्ता जो है क्या कहलाता है, ये कौन बताएगा। ये जो मैंने लिखा है रिलेशन, उनके बीच में रिश्ता क्या है, पार्टनर्स के बीच में आपस में रिश्ता क्या है। अरे यही तो नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग लॉस करना उनकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिश्ता थोड़ी है। रिश्ते को क्या नाम देंगे हम, ये आपस में ये तीनों बिजनेस कर रहे हैं, क्या रिश्ते को नाम दें। आप कहेंगे ये तो दोस्त है आपस में, अरे दोस्त नहीं, बिजनेस में। अब ये दोस्त तो पर्सनल इनकी लाइफ है, बिजनेस क्या इनको नाम देगा, पार्टनरशिप क्या नाम देती है उस रिश्ते को, पार्टनरशिप है, वो देता है प्रिंसिपल और एजेंट। ये जो रिश्ता होता है ये होता है प्रिंसिपल और एजेंट का, सिंपल। प्रिंसिपल एजेंट पता है, नहीं पता तो बता देता हूं। एजेंट क्या होता है, जो हु वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, मतलब प्रिंसिपल ऑर्डर देगा बेटा ये कर ले, करेगा तो वो एजेंट बन जाएगा और प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल क्या कहता है कि कुछ काम वो खुद नहीं कर सकता तो अपने एजेंट को बोलता है ये कर ले, वो करेगा तो एजेंट बन जाएगा, बदले में उसको कमीशन मिल जाएगी। तो ऐसा होता है, जैसे आप कभी कार शोरूम में गए होंगे कार लेने या बाइक लेने गए होंगे, ठीक है, तो आपको कार कौन सेल करता है, बाइक कौन बेचता है, खुद उसके जो कंपनी के मालिक होता है वो खुद आपको सेल करते हैं। आप बताएं, खुद सेल करते हैं आके वो। जैसे आप टाटा के शोरूम में गए तो रतन जी टाटा मिलेंगे आपको और कार सेल करेंगे, ऐसा होता है, नहीं होता है। क्या करते हैं, उनके एजेंट होते हैं, मतलब खुद सेल नहीं कर सकते वहां, वो खुद नहीं आ सकते, वो क्या आएंगे अपने एजेंट को लाते हैं कि बेटा तू कर, उसके बदले तेरे को कमीशन देंगे। ठीक है, मतलब वो अपने प्रिंसिपल के ब्याह पे क्या काम कर रहा है, अपने प्रिंसिपल के ब्याह पे काम कर रहा है तो वो एजेंट है, और जो ऑर्डर दे रहे हो प्रिंसिपल है। ऐसी पार्टनर्स के बीच में भी रिश्ता होता है। मतलब ऐसा है कि टीटू सोनू से कह सकता है जा यहाँ से पेमेंट उठा ला सकता है, तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये एजेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ टीटू ही ऑर्डर दे सकता है, सोनू भी ऑर्डर दे सकता है। मतलब एक पार्टनर प्रिंसिपल भी बन सकता है और एजेंट भी बन सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, कि उसकी पोजीशन फिक्स हो। ये प्रिंसिपल भी हो सकता है और एजेंट भी हो सकता है। स्वीटी भी प्रिंसिपल भी हो सकती है और एजेंट भी हो सकती है, नो वरीज। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। आगे पढ़ते हैं फिर। प्रिंसिपल एजेंट समझ में आया, लाइन समझ में आ गई। ठीक है, रिश्ता होता है दो या दो से ज्यादा लोग प्रिंसिपल एजेंट का। अब वो रिश्ता क्या होता है, रिश्ता प्रिंसिपल एजेंट का एक कमीशन वाला रिश्ता नहीं होता है। उसमें क्या करते हैं हम, शेयरिंग करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस का प्रॉफिट हुआ शेयर करेंगे, लॉस हुआ शेयर करेंगे, सिंपल। और किसका शेयर करेंगे, बिजनेस का। ठीक है, और क्या है, बिजनेस जो है कैरिड बाय ऑल। कैरिड बाय ऑल मतलब बिजनेस या फिर तीनों द्वारा चला जाएगा, जैसे टीटू सोनू स्वीटी तीनों मिलकर बिजनेस चला रही है, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तीनों में से एक कोई एक मिलकर बिजनेस चला रहा है, कोई एक चला रहा है बिजनेस, जैसे या फिर सोनू चला रहा है मिलकर, या स्वीटी चला रही है बिजनेस, इन दोनों के भी आप पे चला सकती है, तब भी पार्टनरशिप है। सब मिलकर चलाएंगे तब भी पार्टनरशिप है, सिंपल। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हुई। डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है, और इतनी एनालाइज करके डेफिनेशन बताना इज नेक्स्ट लेवल, आपके आकर समझ में आ गई। चलिए और भी कुछ चीजें समझते हैं। जैसे पार्टनरशिप को हम ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स बोल सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। अच्छा,
तो सर ये बताइए कि ये पर्सन्स कितने हो सकते हैं? आपने बोला एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो मैक्सिमम पर्सन कितने हो सकते हैं? ये तो बात आपने सही कही। तो ये बता देता हूँ मैं आपको, ये क्या है, देखो मिनिमम जो है दो हो सकते हैं, 2 पार्टनर, 2 को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, और मैक्सिमम होने चाहिए नो लिमिट। लेकिन सर आप ये झूठ बोल रहे हैं, तो हमें लिमिट पढ़ाई गई है बिजनेस स्टडी के 10th 11th क्लास की बुक में हमने पढ़ी थी, मैक्सिमम पार्टनर 50 होते हैं, लेकिन वो इस एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। 50 की लिमिट इस एक्ट में नहीं लिखी हुई है, पार्टनरशिप एक्ट में वो लिखी हुई है 50 की लिमिट, मैक्सिमम 50 की वो लिखी है कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है, कहाँ लिखी है? कंपनीज एक्ट 2013 में वो लिमिट लिखी हुई है, इस एक्ट में नहीं लिखी हुई है। कहीं आप समझे पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम लिमिट लिखी हुई है, इस एक्ट में इसके बारे में कुछ डिफाइन नहीं था, तो हमने कंपनी एक्ट से फिट कर लिया, तो कंपनी एक्ट से मिल गया हमें 50 पार्टनर हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, आई थिंक फाइन। चलिए अब कुछ और चीज़ें समझते हैं, जैसे हमारी पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है और पार्टनर क्या होते हैं? देखिए, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों एक है, एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, अलग नहीं है, दोनों एक ही है। पार्टनर इज इक्वल टू पार्टनरशिप फर्म। लेकिन अकाउंटिंग करते समय हमें एक चीज का ध्यान देना होता है, वो क्या है कि 11th में हमने एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो क्या कहता है कि अकाउंटिंग करते समय हम क्या करेंगे, बिजनेस को और किसको, ओनर को अलग अलग मानेंगे, अलग अलग ट्रीट करके अकाउंटिंग करेंगे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए अकाउंटिंग करते समय हम इन दोनों को अलग मानते हैं। ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म वैसे क्या होती है? कलेक्टिवली ऑल। और पार्टनर क्या होते हैं? इंडिविजुअल। कलेक्टिवली ऑल का मतलब ये तीनों मिलकर क्या है? पार्टनरशिप फर्म। ये तीनों कलेक्टिवली ऑल है तो पार्टनरशिप फंड कहलाएंगे। अगर इन तीनों में से कोई एक इंडिविजुअल है, एक अकेला पार्टनर है, तो पार्टनर कहलाएगा। जैसे सोनू क्या है? पार्टनर है। सीटी क्या है? पार्टनर है। टीटू क्या है? पार्टनर। लेकिन तीनों मिलकर क्या है? पार्टनरशिप फर्म। अब ये बताइए, कोई भी अगर बिजनेस करेगा तो किससे करेगा? पार्टनर से या पार्टनरशिप फर्म से? बताओ किससे करेगा? पार्टनरशिप फर्म से। हाँ, पार्टनरशिप फर्म से करेगा। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस करेगा पार्टनरशिप फर्म से करेगा। और ऐसा भी होता है, जैसे इन तीनों में से है, ये T2 से कोई लॉस हो गया, T2 से हुआ है, T2 की गलती वजह से लॉस हुआ है, तो उसका भुगतान दोनों करेंगे क्योंकि एक है। ऐसा भी होता है कि अगर कोई रिस्क होता है ना किसी की वजह से, तो रिस्क की शेयरिंग इक्वली होती है। इक्वली नहीं होगी तो किस रेशियो में होगी, लेकिन सभी को मिलेगा रिस्क, वो लॉस हुआ है सभी में बटेगा। ठीक है, ऐसा होता है। चलिए, अब ये भी हमारी चीज़ों समझ में आ गई सर। अब और चीज़ें आगे बढ़ते हैं। तो आपको पार्टनरशिप के कुछ टर्म्स मैंने समझा दिए जो आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई होंगी तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन रहेगा, कमेंट करिए, पूछिए, आप फ्री टू आस्क है। अब हम समझते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। अब ये तीनों मिलकर बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ये तो डिसाइड करा होगा कि हम प्रॉफिट किस में बांटेंगे। करा होगा डिसाइड कि अगर कोई हमारे बिजनेस में ज़्यादा टाइम दे रहा है तो उसको सैलरी कितनी देनी चाहिए, करा होगा डिसाइड। तो करा होगा तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये डीड का मतलब होता है कोई एग्रीमेंट। डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट क्या क्यों करा जाता है? ये एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स आपस में कुछ प्रोमिसेस करे होंगे कि हम इतना प्रॉफिट बांटेंगे, इतना इसको सैलरी मिलेगी पार्टनर्स को, ये प्रोमिसेस करेंगे। तो उन प्रोमिसेस को लिए ही करी जाती है, बनाई जाती है पार्टनरशिप डीड, एग्रीमेंट बनाया जाता है। और ये एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है या रिटर्न में भी हो सकता है। ओरल में भी हो सकता है या रिटर्न में। ठीक है, लेकिन ओरली चीजें प्रूफ नहीं हो पाएंगी। आप कोर्ट में जाएंगे तो ओरली आप कभी प्रूफ नहीं कर पाएंगे कोर्ट में कि हाँ हमने ये डिसाइड करा था। तो इसलिए ज्यादातर रिटर्न में ही बनाई जाती है पार्टनरशिप डीड, और इसको हम रिटर्न डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, रिटर्न डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अच्छा, तो इस रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिखा क्या क्या होता है? ये तो डाउट आया होगा ना क्या कि इस जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है इसमें लिखा क्या क्या होता है। चलिए, तो इसमें इसके कुछ पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें लिखा होगा पार्टनर का नाम और पार्टनर का एड्रेस।
इसमें लिखा होगा पार्टनर का, सॉरी पार्टनरशिप फर्म का नाम और एड्रेस, और लिखा होगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन कि किसने कितनी कैपिटल हमारे बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रखी है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मतलब कौन कितनी कैपिटल आए, ये 50,000 आए, ये 1 लाख आए, जितनी भी कैपिटल आए हो डिपेंड करता है। ठीक है, और क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका रेट क्या होगा, परसेंटेज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगी, ठीक है। पार्टनर की सैलरी क्या होगी, पार्टनर की कमीशन क्या होगी, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर फर्म लोन लेगी, किससे, फर्म टुक लोन, किससे लोन लेगी, पार्टनर से, तो फर्म कितना इंटरेस्ट देगी वो डिसाइड कर सकते हैं। और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर लोन लेंगे, किससे, फर्म से लोन, तो इंटरेस्ट क्या होगा, अलग अलग है। यहाँ फर्म ले रहे हैं लोन, यहाँ ले रहा पार्टनर। फर्म लोन लेगी तो फर्म कितना इंटरेस्ट देगी, किसको, पार्टनर को। यहाँ अगर पार्टनर लोन लेंगे तो पार्टनर कितना इंटरेस्ट देंगे, फर्म को। ये चीजें लिखी होती हैं। ठीक है, पार्टनर। और एक बहुत जरूरी चीज लिखी होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि ये जो प्रॉफिट है ये कैसा बांटना चाहते हैं, इक्वली बांटना चाहते हैं या किसी को ज्यादा किसी को कम। ये रेशो डिफाइन होता है इसमें पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, ये सारी चीजें डिफाइन होती हैं। अगर ऐसा होता है कि हमने डिसाइड कर लिया कि पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करें T2 को सैलरी मिलेगी 50,000 रुपये, ठीक है। अब बाद में T2 कह रहा है कि मैं तो और ज़्यादा काम करता हूँ, मुझे सैलरी ज़्यादा मिलनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई हो रही है आपस में। अब इस लड़ाई में क्या करें, इसमें देखेंगे हम मेजॉरिटी। अच्छा, कोई डिसीजन है, कोई डिसीजन लेना हो पार्टनरशिप में और पार्टनरशिप डीड बनाई रखी है, तो डिसीजन पहली बात तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग नहीं लिया जा रहा, हम पार्टनरशिप डीड में बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मेजॉरिटी देखेंगे कि हम मेजॉरिटी एग्री कर रही है क्या इस बात के लिए। जैसे नया पार्टनर को एडमिट करना है तो हमारे बाकी के मेजॉरिटी पार्टनर एग्री करते हैं नहीं करते हैं, ये डिपेंड करता है। ये अगर एग्री करेंगे तो हम करेंगे कोई काम, नहीं एग्री करेंगे नहीं करेंगे, सिंपल। ठीक है, चलो, ये तो पार्टनरशिप डीड बनाई है तब की बात है। एक होता है पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, ये कह रहे हैं चलो आओ हम आपस में मिलते बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बनाई नहीं पार्टनरशिप डीड। जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड जो है हमारी है साइलेंट, साइलेंट बोलते हैं, जिसे बोलते हैं नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप ये बताएं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, कितना रेट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, होगा ही नहीं कोई रेट। ठीक है, नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर को सैलरी देंगे क्या, पार्टनर को सैलरी नहीं देंगे। पार्टनर को कमीशन देंगे क्या, पार्टनर को कमीशन भी नहीं देंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन में एक बात लिखी हुई है कि अगर फर्म लोन लेती है, इफ फर्म टुक लोन, किससे फर्म ले लेती है, पार्टनर से, तो फर्म 6% पर एनम का इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर को। ये बात लिखी हुई है साफ साफ, किसमें, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। अगर हमने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो डीड के अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं बनाई है डीड तो हम इस एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे जो एक्ट में लिखा है। तो एक्ट में लिखा है 6% इंटरेस्ट देना है फर्म को अगर लोन लेगी तो, सिंपल। ठीक है, और एक दूसरा तरह का भी इंटरेस्ट ऑन लोन होता है अगर पार्टनर ले, उसके बारे में सर क्या लिखा हुआ है कि अगर पार्टनर इंटरेस्ट ले, पार्टनर लोन ले ले, इफ पार्टनर टुक लोन, तो उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं देना, नो इंटरेस्ट। ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना, एक्ट में लिखा हुआ ही नहीं है।
ठीक है, चलिए अब प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करें अगर पार्टिसिपेट साइलेंट है तो। प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे हम इक्वली, सिंपल। प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट का रीजन ही बन पाएगा। इक्वली बांटेगा, कुछ नहीं पता है तो। अगर हमने डिफाइन कर रखा है, लिख रखा है, पार्टिस डीड बना रखी है तो डीड के अकॉर्डिंग बांटेंगे, नहीं बना रखी तो इक्वली बांट लेंगे। इक्वली मतलब इसको 1, इसको 1 और 1, ऐसा इक्वली 1 1 1, ठीक है। चलिए आपको ये समझ में आया। और ये ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टिसिपेट साइलेंट का। पता है 12th में ना मिड टर्म में क्वेश्चन आया था 2 नंबर का एक, जो इसी टॉपिक में से आया था, और ये दोनों पॉइंट आए थे उसमें। तो ये आप याद रखना, मैं तो कह रहा हूँ पहली बात तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपने जो भी थ्योरी थी स्टार्टिंग की, वो थ्योरी मैं आपको बता चुका हूँ, पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, फ्री टू आस्क है, आप पूछ सकते हैं मेरे से। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में समझेंगे और कुछ नई चीज़ों को और समझेंगे। तो तब के लिए टाटा बाय बाय, होप आप अच्छे रहें।